हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। तो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए जीके विषय का 7वां प्रैक्टिस सेट हम आपको इस वीडियो में याद करवाने वाले हैं। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले खास जानकारी मैं आपको दे दूं कि अब आप हमारा तेज एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको ब्रह्मास्त्र पीडीएफ इस परीक्षा के लिए हम उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही 500 टेस्ट केवल 99 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। इसका सही जवाब है साथियों विकल्प ए, कौटिल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मड़े मेकलई की रचना किसने की थी? बताइएगा, मड़े मेकलई की रचना भाई किसने की थी? ये तमिल महाकाव्य है। इलांगो आदिगल ने, या नाथ कुतनार ने, या सतनार ने, या फिर त्रोतक देवर ने? तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब है सतनार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को भाई पराजित किया था? याद रखें कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने 13वीं सदी में पराजित किया था बंगाल के राजा को। उनका नाम है साथियों लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? नूरजहां ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर रजिया सुल्तान ने? तो आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा जो है साथियों निर्मित करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला पहला यूरोपीय था, और इन्होंने कब जो है ये कदम रखा था ये आपको बताना है। तो आप याद रखें, इसका सही जवाब है 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा ने 1498 में भारत में पहला कदम अपना रखा था। ये पहले यूरोपीय व्यक्ति था। प्रश्न है कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो आप बताइए भाई कौन से प्लान के तहत? तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है भाई, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्तित्व जो संविधान के मार्गदर्शन, उद्देश्यों, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, वक्तव्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी, प्रस्तावना है ये। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन से भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है साथियों भाग 4 में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 के भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि भारतीय सुरक्षा बल के जो सर्वोच्च कमांडर हैं वे साथियों कौन? ये देखिएगा, ये पुराना प्रश्न है, तो प्रणब मुखर्जी नहीं। अभी कौन रहेगा साथियों? हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है साथियों। ठीक है, सर्वोच्च कमांडर। ठीक है, हमारी सुरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो वही जो है सर्वोच्च कमांडर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के उस एक्सोप्लैनेट का नाम आपको बता देना है जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है, और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी, या 2.0 के रूप में भी साथियों जाना जाता है। ठीक है, तो आप याद रखें, ये है साथियों केपलर 452b। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सौर प्रज्वाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 कि निम्नलिखित में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं? तो ये है प्लूटो साथियों, जिसे बौना ग्रह कहते हैं। प्रश्न है कौन सी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो याद रखें, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा बनती है दोनों देशों के बीच में। प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है कि स्वतंत्रता के बाद
दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? याद रखिएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र की भाई स्थापना की गई थी। प्रश्न है कि सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने किसकी शुरुआत की? तो आप याद रखें, आरबीआई ने विजन 2021 की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो धन की आपूर्ति की निगरानी की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। प्रश्न है कि गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो गैर निष्पादित संपत्ति शब्द जो है यह बैंकिंग से जुड़ा हुआ शब्द है। प्रश्न है कि माल एवं सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन रहे? तो आप याद रखें, माल और सेवा कर परिषद के जो पहले अध्यक्ष वह अरुण जेटली बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? याद रखें, निर्यात उत्कृष्ट शहर में जो शामिल हुए थे वो देवास और इंदौर हुए। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल सीमेंट स्टेशन कहां पर है? याद रखें, मध्य प्रदेश में सेंट्रल सीमेंट स्टेशन राजधानी भोपाल में। प्रश्न क्रमांक 23 है कि प्रसिद्ध भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ? याद रखें, यह वाग में हुआ। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो आप याद रखें, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2010-11 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है कि महान योद्धा तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था? तो आप याद रखें, महान योद्धा तात्या टोपे को धोखा दिया था मान सिंह ने। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में हमने एक टॉप प्रश्न देखे। साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाएं और हाँ, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ जरूर प्राप्त करें केवल 99 रुपए में और तेज एजुकेशन ऐप पर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। क्लास को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देखें।